दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं किरण ग्रोवर। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसरत हुई है उसका शीर्षक है चुनौती ही बनती मौका। असली ताकत बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के आत्मविश्वास और मेहनत में होती है। जीवन में कभी आपको नकारात्मकता का सामना करना भी पड़ जाए, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। नकारात्मकता को अपने जीवन में बाधा न बनने दें, बल्कि उसे मजबूती का हिस्सा बनाएं। तो शुरू करते हैं कहानी चुनौती ही बनती मौका। राघव नाम का एक साधारण माली था जो दिन रात बगीचों की देखभाल करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास अपने काम के प्रति सम्मान, अपने बेटे के लिए असीमित प्यार था। राघव का बेटा आर्यन 11 साल का था। अपने बच्चे में अच्छे नंबर लाने के साथ साथ वो सबका प्रिय भी था। लेकिन जीवन हमेशा खुशियों से नहीं भरा होता। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद आर्यन चुपचाप एक कोने में बैठा रो रहा था। राघव ने अपने बेटे को कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। वह पास जाकर उसके बगल में बैठा, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है बेटे, क्यों रो रहे हो? आर्यन ने अपनी सूजी हुई आंखों से अपने पिता को देखा। दर्द भरे शब्दों में कहा, पापा, आज मेरे अमीर सहपाठियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझे माली का बेटा कहकर ताना मारा। वे कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम केवल उन पैसों पर जीवित हैं जो आप लोगों के पौधों की देखभाल करके कमाते हैं। उन्होंने कहा मेरे पिता केवल गंदा काम करते हैं, मेरे पास उनके जैसा कोई बड़ा भविष्य नहीं हो सकता। आर्यन के शब्द सुनकर राघव के दिल में चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। वह जानता था कि यह दुनिया केवल सफलता और संपत्ति की बाहरी परत को देखती है, इंसान की मेहनत और ईमानदारी को नहीं। राघव ने कुछ सोचा, अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। राघव ने आर्यन को अपने छोटे से बगीचे में ले जाकर कुछ फूलों के बीज निकाले, उसके हाथ में रख दिए। फिर उससे कहा, देखो बेटा, हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। मैं एक फूल की देखभाल करूँगा और तुम दूसरे की। मैं अपने फूल को साफ झील के पानी से सींचूंगा, तुम अपने फूल को तालाब के गंदे पानी से सींचना। कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि कौन सा फूल बेहतर विकसित होता है। आर्यन ने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा। यह उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह जानता था कि उसके पिता के हर काम के पीछे गहरी सोच होती है। उसने बिना किसी सवाल के बीज बो दिए, अपने फूल की देखभाल करने लगा। दिन बीतते गए, दोनों ने अपने अपने पौधों को सींचा, देखभाल की। आर्यन ने रोज तालाब से पानी लाकर अपने पौधे को दिया। राघव अपने पौधे को झील से साफ पानी से सींचता रहा। कुछ दिनों बाद राघव ने आर्यन से कहा, चलो अब दोनों फूलों को देखो, मुझे बताओ कि तुम्हारा फूल कैसा है। आर्यन ने उत्सुकता से देखा और हैरान रह गया। उसका फूल, जिसने उसने गंदे पानी से सींचा था, उसके पिता के फूल से ज़्यादा सुंदर और स्वस्थ दिखाई दे रहा था। वह हैरान होकर बोला, पापा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे गंदे पानी से सींचा था, फिर भी यह आपके फूल से ज़्यादा अच्छा क्यों दिखाई दे रहा है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही सवाल बेटे। देखो, गंदा पानी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जैविक खाद की तरह काम करता है।
यह पौधे को और मजबूती से बढ़ने में मदद करता है। जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। जब लोग तुम पर नकारात्मकता फेंकते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो वह गंदगी नहीं बल्कि मजबूती का साधन बन जाती है। आर्यन ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में चमक आ गई। राघव ने आगे कहा, बेटा, यह दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हारे काम का मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को समझने की जगह उसे कमज़ोरी बताएंगे। लेकिन हमें यह तय करना है, हम उनकी बातों को कैसे लेते हैं। उनका अपमान और ताने हमें रोक नहीं सकते, बल्कि हमें मजबूत बना सकते हैं। जैसे गंदा पानी इस फूल को खूबसूरत बना रहा है। आर्यन अब समझ गया था, जिंदगी में बाहरी बातों का असर उतना मायने नहीं रखता जितना कि हमारी अपनी सोच और मेहनत रखती है। उसने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पापा, अब मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी एक फूल की तरह अपनी परेशानियों से सीखूंगा, उनसे भी बेहतर इंसान बनूंगा। राघव अपने बेटे के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर गर्व महसूस कर रहा था। उसने प्यार से कहा, याद रखना बेटा, नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हें चुनना है कि किसका असर तुम पर होने दो। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उनके कारण मत रुको, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। उस दिन के बाद से आर्यन ने नकारात्मक बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। खुद को बेहतर इंसान बनाने में जुट गया, क्योंकि वो समझ चुका था असली ताकत हमारे भीतर के आत्मविश्वास और मेहनत में होती है, बाहरी चीज़ों में नहीं। राघव ने अपने बेटे को सिखा दिया कि ज़िंदगी में किसी की बातों का असर तब होता है जब हम उसे होने देते हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में नकारात्मकता का सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। नकारात्मकता को अपने जीवन में बाधा न बनने दें, बल्कि उसे मजबूती का हिस्सा बनाएं। हर चुनौती हमें बेहतर बनाने का मौका देती है और हर कठिनाई हमें फलने फूलने में मदद करती है। हर चुनौती आपको बेहतर बना सकती है, हर कठिनाई आपको विकसित कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी, चुनौती ही बनती मौका। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।